दुनिया के सामने मजलूमियत का ढोंग रचाने वाला भारत खुद बड़ा दहशतगर्द निकला। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। DGI-SPR ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, रॉ के बजाय भारतीय फौज बराह रास्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया, मकबूजा कश्मीर में तैनात इंडियन आर्मी का हाजिर सर्विस मेजर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज ब्रीफिंग, कहा भारत में सिर्फ जबानी जमाखट चल रहा है। ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सबूत देने में नाकाम हो चुका। डोजियर बनाकर दुनिया को मामले से आगाह करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ऐलान, कहा वजीर आजम ने शफाफ तहकीकात की ऑफर की, पहल नहीं करेंगे मगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मोदी सरकार ने नाकाम मुहिमजोई का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर थोप दिया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी एक्शन की मुखालिफत करने पर लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार जेरे हिरासत। भारतीय जनरल की उजलत और गैर मामूली अंदाज में खुसूसी तैयारे से नई दिल्ली मुंतकली, जनरल अफसर की फौजी अदालत में पेशी मुतवक्के। दुश्मन को महाज पर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने एक ही दिन में 2 भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के इलाके नावर सेक्टर में दुश्मन ने सुब जासूसी की कोशिश की और मुंह की खाई। शाम को सतवाल सेक्टर पर भी भारतीय क्वाड कॉप्टर तबाह कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, अपने ही फौजियों पर फायरिंग कर दी। 5 सिख फौजी हलाक, 25 और 26 अप्रैल की शब LOC पर 2 भारतीय यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद मोदी सरकार खामोश, मगर प्रोपेगेंडा जारी। भारतीय अवाम के बीजेपी से कड़े सवालात। पूछा, हमले के बाद मोदी हुकूमत खामोश क्यों? जदीद असलहे से लैस दहशतगर्द 200 किलोमीटर अंदर पहलगाम कैसे पहुंच गए? सियासी तज्जियाकार कहते हैं, मोदी को भारतीय अवाम और मीडिया के सवालात का जवाब देना ही होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी भारत की ओछी हरकतें। पाकिस्तानी सफारती अमले को अटारी बॉर्डर पर हरासा किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला सरहद पर पहुंचा तो भारतीय अमले ने पासपोर्ट्स ले लिए। भारतीय फौज की मौजूदगी में मीडिया ने भी पाकिस्तानी सफारतकारों से बदकलामी की। भारतीय हुकूमत के झूठ के बाद एक बेनकाब पहलगाम, मगर अनफॉर्चुनेटली आज एक केस लगा हुआ था सर, धुन फायरिंग करते देखा जा वकील हैं। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जो जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो छोटा साबित हुआ, नई राइट टू एंजॉय करते हुए सयाह ने बनाई। भारत सजेस्ट कर ले, हम तो ओपन माइंडेड हैं। आपको लगता है के मालिक शामिल तफ्तीश। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को गहरी तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने मुज़ाकरात में मुआवनत की पेशकश कर दी। कहा, फरीकैन ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। खित्ते के पेचीदा मसाइल सिर्फ पुरअमन मुकालमे और सफाती ज़राए से ही हल हो सकते हैं। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एक और वाज़ेह सबूत। नोशकी में दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी नई दिल्ली में हुई। कलदम BLA के गिरफ्तार दहशतगर्द फरीद बलोच का इंकशाफ। एतराफी बयान में कहा, उसका काम रॉ एजेंट से हिदायत लेना था। भारत में मौजूद हैंडलर्स ने मजीद टास्क भी दिए। गुज़िश्ता माह बस हमले में 5 FC जवान शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत में CTT ने 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से था। दहशतगर्द तखरीबकारी का मंसूबा बना रहे थे। तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक।
बबरलो कौमी शाहराह पर वुकला का 12वें रोज भी धरना, रास्ते न खुल सके, माल बरदार गाड़ियों की कतारें। हाई कोर्ट बार सक्खर में हुकूमती वक्त और वुकला कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार कहते हैं मुज़ाकरात के लिए आए हैं, वुकला से बबरलो धरना खत्म करने की अपील की है। कुछ लोग चाहते थे सूबे आपस में लड़ें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। वजीर आजम ने सिंध के मौक़िफ़ की तायीद की। इस्लामाबाद से कराची आमद पर सूबाई वज़रा अरकान असम्बली ने वालेहाना इस्तकबाल किया, गुलपाशी और नारे। नहरों के खिलाफ PTI ने भरपूर किरदार अदा किया। 6 माह पहले पार्लियामेंट में आवाज उठाई। उमर अयूब कहते हैं आसिफ जरदारी और बिलावल ने मिली भगत करके सिंध का पानी बेच दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी, मजीद 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। बल्दिया रईस कोट के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला, ड्राइवर फरार। औरंगी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शहरी जान से गया, दूसरा शदीद जख्मी। खैराती पैसों से सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना की अय्याशियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया गया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सरकारी मुलाजमीन की बेगमात को 9 करोड़ की गैर कानूनी अदायगियां हुई। 2352 सरकारी मुलाजमीन और 704 पेंशनर्स की बेगमात को भी रकूम दी गई। कराची में पानी की लाइन फिर फट गई। 84 इंच की लाइन फटने से जामिया कराची के स्टाफ कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम 96 घंटों में मुकम्मल होगा। जमशेद टाउन, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, कोरंगी और लांढी में पानी की फराहमी मुतासर। 1 मिनट में भारत के 5 तैयारे गिराने का MM आलम का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिले तस्खीर। MM आलम ने 6 सितंबर 1965 को दुश्मन के इलाके में घुसकर भारतीय फिजाइया का ऑपरेशनल एयरबेस तबाह किया। 7 सितंबर को बदला लेने आने वाले भारतीय फिजाइया के तैयारों को मुंह की खानी पड़ी। जुर्रतमंदाना खिदमात के एतराफ में 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा गया। और मुल्क भर में गर्मी का भरपूर जोर। 30 अप्रैल तक हीट वेव की लहर। शहीद बेनजीर आबाद 49 के साथ गर्म तरीन। दादू में 48, तुरबत में 46, सिब्बी, सक्खर और मोहिंजोदाड़ो में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। 1 मई से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और जालाबारी की पेशगोई।